नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक कैटरपिलर की कहानी है जिसका जीवन चक्र हमें एक आदर्श शिक्षा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर शर्मा, एक अनुभवी और सम्मानित जीव विज्ञान के शिक्षक, अपनी कक्षा को एक अद्वितीय प्रयोग दिखा रहे थे। उन्होंने छात्रों को कैटरपिलर के जीवन चक्र के बारे में पढ़ाया और अब उन्हें यह दिखा रहे थे कि कैसे कैटरपिलर कोकून में बदलता है और अंततः एक सुंदर तितली बनता है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, देखो बच्चों, यह कैटरपिलर कोकून में बंद है। यह बहुत कठिनाई और संघर्ष से गुजरते हुए एक दिन एक खूबसूरत तितली बन जाएगा। छात्र मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तभी प्रोफेसर शर्मा का फोन बजा। यह एक महत्वपूर्ण कॉल थी। उन्होंने छात्रों से कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। तब तक इस कोकून को ध्यान से देखो, लेकिन इसे छूना मत। प्रोफेसर शर्मा कमरे से बाहर चले गए। एक छात्र जिसका नाम राहुल था ने देखा कि कोकून अंदर से हिल रहा था। कैटरपिलर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत संघर्ष कर रहा था। राहुल को कैटरपिलर पर दया आई। उसने सोचा, मैं इसकी मदद करूंगा। राहुल ने कोकून को धीरे धीरे खोलना शुरू किया ताकि कैटरपिलर आसानी से बाहर आ सके। कुछ ही मिनटों में कैटरपिलर बाहर आ गया, लेकिन वो कमजोर और अस्वस्थ दिख रहा था। उसके पंख ठीक से विकसित नहीं हुए थे और वो उड़ने में असमर्थ था। कुछ ही समय बाद तितली की मृत्यु हो गई। प्रोफेसर शर्मा वापस आए और उन्होंने मृत तितली को देखा। उन्होंने समझ लिया कि क्या हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली और छात्रों से कहा, बच्चों, इस तितली की मृत्यु कैसे हुई? राहुल ने शर्मिंदा होकर कहा, सर, मैंने सोचा कि यह कैटरपिलर बहुत संघर्ष कर रहा था, इसलिए मैंने इसकी मदद की और कोकून को खोल दिया। प्रोफेसर शर्मा ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, राहुल, तुम्हारी मंशा सही थी, लेकिन तुम्हें पता है, कोकून से बाहर आने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह संघर्ष ही है जो कैटरपिलर को तितली बनने के लिए मजबूत बनाता है। जब यह खुद कोकून से बाहर निकलता है तो उसके पंखों में खून का प्रवाह बढ़ता है और वे मजबूत होते हैं। बिना इस संघर्ष के तितली कमजोर रह जाती है और जीवित नहीं रह पाती। प्रोफेसर ने छात्रों को आगे समझाया, इस घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमारी प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी हमें दूसरों को उनकी कठिनाइयों का सामना करने देना चाहिए ताकि वे मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें। कक्षा में एक गहरी खामोशी छा गई। सभी छात्र प्रोफेसर शर्मा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने सिर झुकाया और कहा, सर, मुझे समझ आ गया। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है राहुल, हम सब गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। इस प्रकार छात्रों ने न केवल कैटरपिलर के जीवन चक्र के बारे में सीखा, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी प्राप्त की। वे समझ गए कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करके ही हम मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।